देखो इसका जो ताकत का जो बाहर का जो एजेंडा था कार्यसूची के हिसाब से पशुपति से तिरुपति तक उनका एजेंडा था। परंतु आंध्र प्रदेश से हटने के बाद वो लोग उधर स्पिल ओवर हो गए। छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा हुआ था क्योंकि कुछ विकास की कमी थी और रीच आउट नहीं हो रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम। और एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनी थी, उसमें कुछ नक्सलवादियों के जीवन साथी सिंपथाइज के जीवन साथी उसमें सदस्य बन के बैठ के एक तरीके का भारत का जो नीति को वहाँ का छत्तीसगढ़ का नक्सल को समाधान करने के लिए बना ही नहीं रहता था। और ऊपर से कुछ बड़े बड़े लोग और भी इंटेलेक्चुअल थिंकर्स वगैरह उसके साथ जुड़ के काफ़ी कुछ किया। इस वजह से समाधान हो नहीं पाया। एक तो बात ये है और दूसरी बात है कि एक तो ये नीति के लेवल पे है। जो सुरक्षा बल जाते थे उस सुरक्षा बल के पास पुराने ज़माने का आप CRPF का बसेस देखते तो बहुत ही रैमशैकल हुआ करते थे। ये 2014 के बाद जो भी बसेस वगैरह हैं उसमें क्या होता है, तो पुराने ज़माने के बसेस में जैसे ही काउंटर अटैक होता है, सुकमा में अटैक हुआ और भी जगह कटा हुआ, तो जब तक उसका रिएक्शन टाइम 3 मिनट में काफ़ी क्षति हो जाती थी। परंतु उसको एड्रेस करते हुए गृह मंत्री ने पर्सनली टास्क लिया, मॉडर्नाइजेशन किया, मॉडर्न इक्विपमेंट्स किए, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम किए और रिएक्शन टाइम जो वो 3 मिनट या 2 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उसको उन्होंने तरीके से एड्रेस किया। पुराने टाइम पे जो चिदम्बरम साहब ने तो ये बता दिया कि कमांड बटालियंस फॉर रेसोल्यूट एक्शन कोबरा, मगर वो रेसोल्यूट एक्शन के लिए जो साधन चाहिए थे, जो संसाधन चाहिए थे, वो अमित शाह जी ने दिया। क्योंकि अगर कमांड ऑपरेशन अगर रेसोल्यूट एक्शन के लिए चाहिए तो आपको साधन चाहिए, साधन भी उस तरीके का चाहिए। वो आज का वर्तमान सरकार के लोग हैं, उन्होंने प्रोवाइड किया। इसलिए अब बाद में एक समय यह आ गया था कि नक्सलवादी खुद आके शरणागति भरना चाहते थे। जी।